हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जय पराजय। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है? जल्दी बताइए, अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है? तो अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अन्याय की जगह। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? तो सही आंसर हो जाएगा सर मौलिक संबंध बोधक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं सर? संयुक्त सर्वनाम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो उसको हम अनन्वय कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी में भी आपके हिंदी आना है, तो हिंदी की प्रैक्टिस सेट या पूरा प्रैक्टिस सेट बता रहा हूं जो एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है। ठीक है, आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है, तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से? जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं आपको, जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे, जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये दो बुक आई हैं, है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूं जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूं, जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कुल और कूल शब्द का सही अर्थम युग्म आपको बताना है। कुल माने होता है सर वंश और कूल माने होता है किनारा, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो हिंदी जो है वो आपको यूपीएसआई के एग्जाम में आपका सिलेक्शन करवाएगी, क्योंकि हिंदी अगर आपने कंप्लीट कर ली
100 में से 80-85 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है हिंदी में, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए कभी भी मैंने हिंदी के प्रैक्टिस सेट की छुट्टी नहीं की। डेली बेसिस पे लगातार, आप सभी लोग जानते हैं ये 160वां प्रैक्टिस सेट है, और 16 का मल्टीप्लाई 4 में करवा दो, 16 चौको 64, तो यानी कि 6400 क्वेश्चंस केवल प्रैक्टिस से करवा चुका हूं मैं। समझ रहे हैं ना? अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होगे मेरे सेट से तो आप समझ जाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ पेशेंसली मेरे सेट को फॉलो करते रहो, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, हिम तरंगणी किसका काव्य संग्रह है? तो हिम तरंगणी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी की कही बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है सर? रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेखा नहीं खींची होती है, वो बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उस विकल्प का चयन कीजिए जो जो शब्दों में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपसे पूछा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अटारी। ये अटारी लिखा हुआ है तो इसको सही कर लीजिएगा, अटारी। ये अट्टालिका का क्या होता है सर? तद्भव होता है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या बिना ऑप्शंस के बताओ। बाद की तो ऑप्शंस दे रही हूँ। का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग है, हर वर्ग में 5 व्यंजन है, पचम 25। बस हो गया। कितने हैं सर? 25। पहला ऑप्शन करेक्ट। स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा सर? कंठ और तालव्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा ऐहिक का विलोम शब्द है? बेसिकली ऐहिक का विलोम शब्द हो जाता है दैहिक। दैहिक ऑप्शंस में दिया नहीं है, लेकिन दैहिक पारलौकिक का पर्यायवाची शब्द है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। इसलिए से वाक्य जुड़ा है, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तथा से, और से, इसलिए से, क्योंकि से, इस सभी से अगर वाक्य जुड़े तो संयुक्त वाक्य होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। की से जुड़ा होता तो मिश्र वाक्य हो जाता। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें MA B.Ed पास किया है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका विराम चिन्ह। देखो पहले, तीसरे और चौथे ऑप्शंस में लगभग एक से ही विराम चिन्ह दिए हुए हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी 3 ऑप्शन ये एक से हैं, यहाँ मिसप्रिंट है, तो इसको दूसरा ऑप्शन फिलहाल करेक्ट था। आधुनिक आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। घी खिचड़ी होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घी खिचड़ी होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है सर? खूब घुलना मिलना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है? जल्दी बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन से, आए, ये एक स्वर है। विराम चिन्ह का कौन सा प्रकार नहीं है? निर्देशक चिन्ह होता है, लगाव चिन्ह होता है, इस प्रकार का होता है, विवरण चिन्ह भी होता है, उपदेशक कोई विराम चिन्ह का नाम नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द किसी दूसरी भाषा को स्वीकार कर लिए गए हैं तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को सर हम आगत शब्द कहते हैं। सर ये होता क्या है, जैसे हम डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक बोलते थे, लेकिन भैया अंग्रेज लोग आए, उनने डॉक्टर को डॉक्टर बोलना स्टार्ट किया। हमने डॉक्टर हिंदी से स्वीकार तो कर लिया दूसरी भाषा से, लेकिन हिंदी वर्णमाला में इस चीज को कहीं जगह नहीं दी। तो जहां स्वीकार तो कर लिया तो उनको हम आगत स्वर कहते हैं या आगत शब्द कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यास्थता में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यास्थता में सर प्रति उपसर्ग होगा, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? परिषद एक स्त्रीलिंग है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सिंपल है बहुत ज्यादा। काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं सर? हम क्रिया कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आज धन फिल इन द ब्लैंक्स कोई नहीं पूछता। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। पहला ऑप्शन करेक्ट। हंस का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ये जो है ये हृदय का पर्यायवाची है, ना कि हंस का। शेर का कौन सा पर्यायवाची है? सारंग शेर का पर्यायवाची है। सृष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है। सिंपल है, देखो बुकेब है, आपको जल्दी से याद होना चाहिए। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय। वह सायकालीन बेला जब पशुधन वन से चरकर लौटता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि जब पशु जो है वो शाम के टाइम वन से, जंगल से चर के लौटते हैं तो उस समय को क्या कहते हैं?
चार ऑप्शंस ये हैं। तो उसे गोधूली बेला का समय कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। युद्ध करने का इच्छुक वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे सब? युयुत्सु। पहला ऑप्शन करेक्ट। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर फिलिंदा ब्लैंक्स में दिया। तो सही आंसर क्या होगा? पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर इसने आशीष में दिया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उस काल मरे उस काल मरे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मैं तो पहचान गया कि इसमें कौन सा रस है। क्यों? क्योंकि सर क्रोध शब्द आया, और क्रोध शब्द किस रस का स्थायी भाव है? आप बोलोगे सर रौद्र रस का। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब देखो की से वाक जुड़ा, अभी हाल ही बताया ऊपर। तो यहाँ पर कौन सा वाक होगा? यहाँ मिश्र वाक होगा। ये समझ में नहीं आएगा आपको। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने मेरे से ये पढ़ा नहीं है वाक वाला टॉपिक। अरे हिंदी आप मेरे से पढ़ लोगे ना, सारे टीचरों को भूल जाओगे। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, एक बार आकर के देखोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है? कौन सा वाक शुद्ध है? शब्द नहीं। रामचरितमानस इस धार्मिक ग्रंथ है ना, पूरी किताब का नाम है, इसलिए एक साथ लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज वेश का उजियाला में कौन सा अलंकार है? देखो माँ बड़ की आवृत्ति बार बार आ रही, और जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? तो दोहे का उल्टा छंद क्या होगा सर? जल्दी बताओ। सोरठा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, सिंपल है। निम्नलिखित में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? यानी कि एक वचन शब्द आपसे पूछ रहा है, तो रचनाएं किस शब्द का बहुवचन होगा? आप बोलोगे सर रचना का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, फांस किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।